रानो चिड़िया के तीन तीन बच्चे थे और रानो चिड़िया का पति एक बीमारी के कारण अंधा हो गया था, इसलिए उसका परिवार बहुत ही गरीब हो गया था। चलो चलो घर को खाली करो। एक पैसा तक नहीं दिया है तुमने मुझे। अपना बाप का घर समझा है क्या? मकान मालिक जी, मेरा पति का आंखों की रोशनी चली गई। मैंने जितना भी पैसा जमा करके रखा था वो भी उसके इलाज में खत्म हो गए। मैं अब अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? तुम कहाँ जाओगी? मुझे क्या लेना। मैं 1 घंटे बाद नए किराएदारों के साथ आऊंगी। घर एकदम खाली हो जाना चाहिए। ऐसा धमकी देकर कालू सेठ वहां से चला जाता है। रानो चिड़िया बहन, अब तुम कहाँ जाओगी? क्या तुमने कोई ठिकाना ढूंढा है? नहीं कबूतर भैया, अब तक तो मुझे कोई भी रहने का ठिकाना नहीं मिला है। मेरा 3 बच्चे एक सब कोई मना कर देते हैं और जो कोई भी राजी होता है वो पहले 6 महीने का किराया मांगता है। मैं भला इतना पैसा कहाँ से लाऊं? मेरा एक तोता दोस्त है जो मेरे कहने पर आपको रख लेगा और वो पहले घर का किराया भी नहीं लेगा, लेकिन उसका पत्नी बहुत खड़ूस है। वो महीना पूरे होते ही घर का किराया बिजली का बिल के साथ मांगेगी। कबूतर भैया, आप मुझे उस तोते के घर ले चले। वो पहले किराया नहीं मांग रहा है, मेरे लिए यही काफी है। मैं घर का किराया महीने महीने दे दिया करूंगी। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चे और सारा सामान के साथ तोते के घर के लिए निकल जाती है। मीठू तोते का घर उन सबको बहुत अच्छा लगता है। देखो मेरा घर कितना बड़ा है, इसमें तुम्हारे 3 बच्चे और तुम दोनों आराम से रह सकती हो। हाँ मालकिन, आपका घर तो बहुत ही अच्छा है। कबूतर के कहने पर मैं तुमसे पहले किराया नहीं ले रही हूँ, लेकिन याद रखना हर महीने समय पर किराया आ जाना चाहिए, वो भी बिजली के बिल के साथ। इतना कहकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। मुझे बहुत जोरों की पानी प्यास लगी है, मैं नदी से पानी पीकर आता हूँ। इतना कहकर रानो चिड़िया पानी पीने के लिए नदी चली जाती है। अब रानो चिड़िया जैसे ही घर लौटने वाली थी कि तभी एक बूढ़ी चिड़िया छोले भटूरे बेचने आती है। छोले भटूरे ले लो, छोले भटूरे। बेटी, तुमको 1 प्लेट छोले भटूरे खाना ही होगा। लेकिन माताजी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। हाँ तो क्या होगा, तुम छोले भटूरे खा लो। रानो चिड़िया छोले भटूरे खाना नहीं चाहती थी, लेकिन बूढ़ी माँ के जिद के कारण खाना पड़ता है। माँ जी, आपके छोले भटूरे तो बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या आप भी मुझे छोले भटूरे बनाना सिखाएंगी? हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं। दूसरे दिन बूढ़ी माँ जी रानो चिड़िया को छोले भटूरे बनाना सिखाती है। रानो चिड़िया छोले भटूरे बनाकर दूसरे जंगल चली जाती है और वहाँ छोले भटूरे बेचने लग जाती है। छोले भटूरे बेचने के कारण रानो चिड़िया का अच्छी खासी कमाई होती है। रानो, घर का किराया देने में और सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं। क्या तुमने पैसा जमा करके रखा है? हाँ जी, मैं 500 रुपए जमा करके रखी हूँ। 500 रुपए? घर का किराया तो 1000 रुपए है। हाँ जी, मुझे पता है। वो 3 दिन बचे हुए हैं ना, 3 दिन में 500 रुपए हो जाएंगे। अगले दिन रानो चिड़िया छोले भटूरे बेचने जाती है, लेकिन तभी जोरों की बरसात शुरू हो जाती है।
हे भगवान, मेरे छोले भटूरे भीग रहे हैं, मुझे घर जाना होगा। इतना कहकर रानो चिड़िया अपना छोले भटूरे उठाकर घर के लिए निकल जाती है। हे भगवान, जैसे कल बारिश ना हो ताकि मैं छोले भटूरे बेचने जा सकूं। रानो चिड़िया इतना बोलकर सो जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरी रात बारिश होती है और अगले दिन भी बारिश नहीं रुकती। ये बारिश तो आज भी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मैं छोले भटूरे नहीं बेच पाऊंगी। हाँ, पहले के लोग जैसे घास फूस का घर बनाकर रहते थे, वैसा मैं एक ढाबा बना लूंगी और उसी में छोले भटूरे बेचूंगी। इतना बोलकर रानो चिड़िया पत्तों का ढाबा बनाने लग जाती है। कुछ देर के मेहनत के बाद रानो चिड़िया का ढाबा तैयार हो जाता है, जिसके बाद रानो चिड़िया अपने तीनों बेटी को ढाबे में ले आती है और छोले भटूरे बेचने लग जाती है। रानो चिड़िया के गरम गरम छोले भटूरे की खुशबू दूर दूर तक जाती है, जिससे बहुत सारा ग्राहक आते हैं। ऐसे ही रानो चिड़िया छोले भटूरे बेचकर बहुत अमीर बन जाती है और एक नया घर भी खरीद लेती है और खुशी खुशी रहने लगती है।